अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेस ट्रेनिंग सेशन जिसमें हम कवर करेंगे डिवीजन 8, 10, 11 एंड 12 ऑफ द सीएसआई। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है डिवीजन 8। लेट्स सी कि डिवीजन 8 में आपके क्या क्या आइटम्स इंक्लूडेड हैं। डिवीजन 8 में आपके पास इंक्लूडेड हैं ओपनिंग्स। ओपनिंग्स की वॉल्स में हो, रूफ में हो या फिर कहीं और, तो उसको फिल आउट करने के लिए हम स्पेस वेंटिलेशन के लिए हम कुछ ना कुछ इंस्टॉल कर देते हैं, जिसमें या तो डोर्स होते हैं या विंडोज़ होती हैं, स्टोरफ्रंट्स होती हैं, ग्लेजिंग होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस कि आप वहाँ पर क्या करना चाहते हो। सबसे पहले ऑब्वियसली डोर्स। डोर्स आपको आइडिया कि क्या होते हैं। और फिर उसके डोर हार्डवेयर। डोर्स क्या होते हैं? डोर्स विद फ्रेम्स, इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, विद फ्रेम्स। तो डोर्स के लिए पहले फ्रेम इंस्टॉल किया जाता है, फिर उसमें डोर इंस्टॉल किया जाता है। डोर्स में भी डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। कुछ आते हैं जो कि फ्रेम सेपरेट होता है और आपका डोर सेपरेट होता है। कुछ ऐसे होते हैं नॉक डाउन फ्रेमिंग। नॉक डाउन फ्रेमिंग क्या होती है? नॉक डाउन डोर्स फ्रेमिंग। नॉक डाउन डोर्स फ्रेमिंग में आपके पास ऐसे आता है कि आपके पास जो फ्रेम होता है वो भी सिंगुलर पीस नहीं होता, बल्कि वो भी आपके पास ऐसा फ्रेम होता है जिसको आप ऑन साइट इस तरह से कंबाइन करके एक फ्रेम आप क्रिएट कर लेते हो और फिर आप उसको उधर इंस्टॉल कर देते हो और फिर उसके अंदर आप डोर इंस्टॉल कर देते हो। तो इस तरह के डिफरेंट आपके पास मटेरियल्स डिफाइन किए होते हैं। डोर्स विद फ्रेम्स। और फिर हम डोर हार्डवेयर्स करते हैं। डोर हार्डवेयर्स क्या होती हैं? डोर हार्डवेयर्स जो कि आपके डोर्स के ऊपर आप इंस्टॉल करते हो। फॉर एग्जांपल आपके हिंजेस, फॉर एग्जांपल आपके लैच, फॉर एग्जांपल आपके डोर नॉब्स, फॉर एग्जांपल डोर स्टॉप। इस तरह के जितने भी आपके आइटम्स होंगे वो सारे के सारे डोर हार्डवेयर में इंक्लूडेड होते हैं। और ये मेंशन कहाँ पे होते हैं? यूजुअली ये जहाँ पे आपका डोर स्केड्यूल होता है उसके साथ मेंशन होते हैं, या फिर ये आपके स्पेक्स डॉक्यूमेंट्स में डिफाइन किए होते हैं डिवीजन 8 में। देन इस स्टोर फ्रंट्स। स्टोर फ्रंट्स क्या होते हैं? स्टोर फ्रंट्स बिग ओपनिंग्स होती हैं आपकी एट द इंटीरियर और द फ्रंट ऑफ एनी बिल्डिंग। फॉर यूजुअली ये यूज़ होती हैं आपके रिटेल बिल्डिंग्स में या फिर आपके होटल्स वगैरह की एंट्रेंसेस पे। तो ये आपके पास आ गया स्टोर फ्रंट एंट्रेंस पर, जिसमें आपके पास ये इस तरह से ये स्टोर फ्रंट्स इंक्लूडेड हैं। देन इज़ वी हैव कर्टेन वॉल्स। कर्टेन वॉल्स क्या होती हैं? जो आपकी होली कंप्लीटली आपकी ग्लास होती है, उसको हम कर्टेन वॉल कहते हैं। दिस इज़ द कर्टेन वॉल, जो यूजुअली हर सेकंड थर्ड बिल्डिंग में आपको ये इस तरह से फसाद पे नज़र आती हैं। देन इज़ द ग्लेजिंग। ग्लेजिंग भी आपकी क्या होती है? ग्लेजिंग इज़ ऑल्सो ग्लेजिंग। ग्लेजिंग कर्टेन वॉल ऑब्वियसली वही ग्लास जो है उसी को हम ग्लेजिंग कहते हैं। तो आपका ये इस तरह से ग्लेजिंग आ जाती है। एक दो टर्म जो मेरे माइंड में आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सैश, सैश ऑफ विंडो। विंडो सैश क्या होता है? विंडो सैश होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये एक जो पोर्शन होता है इसको सैश कहते हैं। ये सैश है आपका एक। ये आपकी सिंगल हंग विंडो है। सिंगल हंग विंडो क्या होती है कि इसमें एक पोर्शन फिक्स है जो जस्ट वन साइड है, वो आपकी अप और डाउन मूव कर सकती है। इसी तरह से डबल हंग विंडो होगी जो कि आपकी ये दोनों पोर्शंस मूव कर सकते होंगे। फिर उसके बाद आप आ जाओ ग्लेजिंग का आपको आइडिया। फिर लूवर्स क्या होते हैं? लूवर्स आपके लाइक एग्जॉस्ट फैंस के एंड्स पर या फिर वैसे ही होते हैं जो कि एयर पैसेज के लिए आपके यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ग्रिल टाइप होगी जो आपकी एयर पैसेज के लिए इंस्टॉल की जाएगी। देन इज़ वी हैव स्काईलाइट्स। स्काईलाइट्स क्या होते हैं? स्काईलाइट्स आपके रूफ में किए जाते हैं ताकि आपका सन की लाइट जो है वो आपको एक्सेसिबल हो इनटू द हाउस या इनटू द स्ट्रक्चर। तो ये आपकी होती हैं स्काईलाइट्स। देन यू हैव इज द विंडोज़। तो ऑनिंग टाइप, सिंगल हंग, डबल हंग। ऑनिंग में क्या होते हैं? ऑनिंग टाइप विंडोज़। ऑनिंग टाइप विंडोज़। ऑनिंग टाइप विंडोज़ क्या होती हैं? पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑनिंग किसको कहते हैं। ये ऑनिंग टाइप विंडोज़ होती हैं जो कि इस तरह से एक्सटीरियर साइड पे ओपन होती हैं। ऑनिंग क्या होती है? ऑनिंग्स आर जो कि आपके कैनोपीज या शेड्स होते हैं ओवर द ओपनिंग्स। ये कह लो, ये आपकी ब्लू जो है ये आपकी ऑनिंग है, ये ऑनिंग है, ये रेड ऑनिंग है। तो ये जो आपका शेड होता है इसको हम ऑनिंग कहते हैं।
ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ऑनिंग टाइप विंडो भी इसी तरह से होती है जो कि आपकी एक्सटीरियर साइड पर ओपन होती है। देन व्हाट वी हैव हेयर इज दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिवीजन 10। डिवीजन 10 इज स्पेशलिटीज़। स्पेशलिटीज़ में आपके पास क्या आ जाती हैं कि कुछ स्पेशल आइटम्स जो कि यूजुअली यूज़ होती हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल कैटेगरी बना दी है कि आपने ये आइटम्स जो हैं वो डिवीजन 10 में प्लेस करने। इसमें मोस्ट कॉमन जो हैं वो आपके ये लिस्टेड हैं, जिसमें सबसे मेजर जो हैं वो आपके जो मोस्टली हर किसी प्रोजेक्ट में होते हैं वो होती हैं टॉयलेट पार्टीशंस या टॉयलेट एसेसरीज इनको कहते हैं। टॉयलेट एसेसरीज में आ जाती हैं आपके पास टॉयलेट पार्टीशंस। टॉयलेट पार्टीशंस क्या होती हैं? टॉयलेट पार्टीशंस टॉयलेट पार्टीशंस आपके पास ये होती हैं, यूजुअली आपने देखा होगा, आप किसी भी मॉल में चले जाओ या फिर किसी और ऐसी बिल्डिंग में जाओ विच इज़ लाइक जहाँ पर पब्लिक रेस्ट रूम्स हों, तो वहाँ पर यूजुअली ये आपके पास टॉयलेट पार्टीशंस होती हैं। तो इनको हम काउंट करते हैं, एक कैबिन को एक काउंट करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ की हाइट वेट लेंथ वगैरह होती है। तो ये 1 2 3, ये 3 टॉयलेट पार्टीशंस हैं आपकी। सिमिलरली आपकी होती है यूरिनल पार्टीशन। यूरिनल पार्टीशन क्या होती है? यूरिनल पार्टीशन होती है आपकी ये चीज़। तो ये जो आपकी स्क्रीन है एक, या एक इसका जो पोर्शन है, इसको आप टॉयलेट पार्टीशन कहोगे। 1 2 3 4 5। तो ये आपके 5 यूरिनल पार्टीशंस हैं। देन इज वी हैव इज टॉयलेट पेपर डिस्पेंस टिश्यू पेपर डिस्पेंसर। टिश्यू पेपर डिस्पेंसर क्या होता है? जो जिसमें आप टिश्यू पेपर रोल्स फिक्स करते हो। तो पेपर डिस्पेंसर जिसमें आप टिश्यू पेपर रोल्स फिक्स करते हो, ये आपका टिश्यू पेपर डिस्पेंसर होता है। नेक्स्ट इज वी हैव सोप डिस्पेंसर। सोप डिस्पेंसर क्या होता है? सोप डिस्पेंसर इज जिसमें आप हैंड वॉश अपना प्लेस करते हो या सोप प्लेस करते हो, तो ये आपका सोप डिस्पेंसर हो जाएगा। देन इज वी हैव हैंड ड्रायर। हैंड ड्रायर आपको आइडिया है कि क्या होता है? हैंड ड्रायर जब आप फॉर ड्राइंग अप योर हेयर, ये हैंड ड्रायर होता है। देन इज ग्रैब बार्स क्या होती हैं? यूजुअली वहाँ पर क्या होता है, यूएसए में हर वॉशरूम में ग्रैब बार्स इंस्टॉल की जाती हैं फॉर दिस स्पोर्ट वाइल यू स्टैंड अप और यू गेट डाउन। तो ये शावर्स के अराउंड भी हो सकती हैं, ये आपकी टॉयलेट्स के अराउंड भी हो सकती हैं। इस तरह से ये आपकी ग्रैब बार्स इंस्टॉल होती हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये ग्रैब बार्स होती हैं और डिफरेंट लेंथ्स में अवेलेबल होती हैं। यूजुअली 3 फीट में 36 इंचज़ या फिर 42 इंचज़ की होती हैं। तो ये आपकी जो हैं वो टॉयलेट एसेसरीज होती हैं, और ये अगर नहीं भी गिवन होगी तो हम हर बाथरूम में ये एज्यूम किया करेंगे कि ये आपने इंक्लूड करनी ही करनी है, और इसको फिर हम ऐड कर इसके साथ हम नोट ऐड कर देंगे कि दीज आइटम्स आर एज्यूम्ड, प्लीज़ कंफर्म। तो इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर इज़ गोइंग टू बिड फॉर दीज आइटम्स, वो इंक्लूडेड रहने देगा, अदरवाइज डिलीट कर देगा, बट वी वुड ऑब्वियसली डेफिनेटली ऐड दीज आइटम्स एवरी टाइम। देन इज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो आ सकती हैं। साइनेज। साइनेज क्या होता है? साइनेज मींस कि आपके होटल्स में रूम का नंबर्स है या फिर एक्सटीरियर पर जो भी आपका ब्रांड है उसका नेम आ रहा है, तो ये आपकी साइनेज। जैसे ये वेरिजोन है, तो ये आपका एक साइनेज है। इसी तरह से आपका ये है, ये साइनेज है। फिर उसके बाद आपके फॉर रूम नंबर्स होते हैं, आपकी प्लैटिनम प्लेट्स या जिंक कोटेड प्लेट्स होती हैं, उसके बाहर ये इस तरह से साइनेज होते हैं। तो ये जो साइनेज होते हैं ये साइज़ के अकॉर्डिंग हम काउंट कर लेते हैं, और ये आपके जो हैं वो डिवीजन 10 में साइनेज में आते हैं। देन व्हाट वी हैव हेयर इज़ फायर प्लेस। फायर प्लेस क्या होती है? फायर प्लेस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिट द फायर, और उससे हम हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम फायर प्लेस को वन लमसम में काउंट करके ऐड कर देते हैं। या फिर अ, इसकी कुछ फेमस कंपनीज हैं, जैसे है आइकोथर्म है, आई थिंक सो, हाँ आइकोथर्म है। आइकोथर्म फायर प्लेस, आइकोथर्म है, या फिर आइसोकर्न है, सॉरी आइसोकर्न, आइसोकर्न फायर प्लेस। तो इस तरह की कुछ फेमस कंपनीज हैं जो कि ये फायर प्लेसेस बनाती हैं, तो हम इसको कंपनी का नेम मेंशन करके वन लमसम काउंट कर लेते हैं। तो ये आपकी इस तरह से चिमनी कवर, सॉरी, कवर हो जाती है फायर प्लेस।
देन इज वी हैव ऑनिंग्स। ऑनिंग्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, शेड्स होते हैं। तो इस तरह के जो स्पेशल आइटम्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपके स्ट्रक्चरल से रिलेटेड नहीं होते बल्कि एडिशनल फॉर द लग्जरी और सेफ्टी होते हैं, वो आपके स्पेशलिटीज़ में आते हैं। देन इज़ वी हैव इक्विपमेंट्स। डिवीजन 11 इक्विपमेंट्स में आपके आ जाते हैं जितने भी आपके माइक्रोवेव ओवंस हैं, आपके टीवीज़ हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, या कोई भी और इस तरह का आइटम जो कि आपके लग्जरी या फैसिलिटी के लिए है, उसको जो है वो हम डिवीजन 11 इक्विपमेंट्स में प्लेस करते हैं। जस्ट आप क्या करोगे, इनको काउंट करोगे और डिवीजन 11 में प्लेस कर दोगे। देन वी हैव इज़ द डिवीजन 12। डिवीजन 12 इज़ फर्निशिंग, जिसमें आपका का सारा इंटीरियर फिनिश कारपेंट्री से रिलेटेड वर्क आता है। दो तरह की कारपेंट्रीज होती हैं। एक होती है आपकी रफ कारपेंट्री। रफ कारपेंट्री कहते हैं जो भी स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग वगैरह होती है वुड की। और फिनिश कारपेंट्री जो होती है वो आपकी इंटीरियर फर्नीचर से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। इंटीरियर फिनिश कारपेंट्री। कारपेंट्री तो ये आपके जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं इंटीरियर फिनिश कारपेंट्री में आइटम्स सारे के सारे, जिसमें आपके आ जाते हैं किचन के जितने भी कैबिनेट्स हैं, आपके जितनी भी शेल्व्स हैं, जितने भी रॉड्स हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। एक ओवरहेड कैबिनेट्स। ओवरहेड कैबिनेट्स जो कि आपकी अबव द हाइट कैबिनेट्स होते हैं। ओवरहेड कैबिनेट्स जैसे कि किचन में होते हैं यूजुअली ये। तो इसमें ये जो आपको ऊपर शो हो रहे हैं ये आपके ओवरहेड कैबिनेट्स हैं। ये ओवरहेड कैबिनेट्स हैं। देन वी हैव बेस कैबिनेट्स, ये जो नीचे हैं इनको हम बेस कैबिनेट्स कहते हैं। फिर इसके बाद काउंटर टॉप्स। काउंटर टॉप्स क्या होते हैं, ये जो आपके बेस कैबिनेट के ऊपर फिनिश होता है, मार्बल हो सकता है, कोई भी स्पेशल लेमिनेट की काउंटर टॉप हो सकता है, इसको हम कहते हैं काउंटर टॉप्स। देन वी हैव दिस शेल्विंग। शेल्विंग क्या होती है, शेल्विंग के आपके किसी भी रूम में शेल्फ बने हुए हैं जैसे ये है, तो इसको हम शेल्विंग कहते हैं। ये 1 2 3 4 आपकी ये शेल्व्स हैं, तो इनको हम लीनियर फिट में ही क्वांटिफाई करते हैं। देन वी हैव रॉड्स। शेल्विंग रोड्स क्या होते हैं, रोड्स क्या होते हैं आपके क्लोजेट्स में यूजुअली क्या होता है, रोड्स होते हैं जिस पर आपने अपने क्लोज जो है वो हैंग करते हो, जैसे ये। तो इसके ऊपर आप यूजिंग अ हैंगर आप अपने क्लोज हैंग कर लेते हो। तो ये आपके रोड्स हो गए और ये आपकी शेल्विंग होगी। तो देन वी हैव इज पेंट्री। पेंट्री क्या होती है, पेंट्री इज एक्चुअली अ स्मॉल स्टोर रूम जो कि आपकी लाइक विद किचन होती है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करते हो। तो ये आपकी सारी की सारी किचन की पेंट्री होगी। और पेंट्री की आप सारी की सारी जो शेल्विंग है उसको क्वांटिफाई कर लेते हो। देन यू हैव इज क्लोजेट्स। क्लोजेट्स क्या होते हैं, क्लोजेट्स वो होते हैं जो आपके बेडरूम में यूज़ होते हैं, बेडरूम के साथ होते हैं, जो कि आपके क्लोथ्स को स्टोर करने के लिए या आपकी अपनी एसेसरीज वगैरह को रखने के लिए आप बनाए जाते हैं क्लोजेट रूम्स बाथरूम के साथ। तो इसमें जो है वो आपकी ये सब कुछ वही आ जाता है, शेल्विंग, ड्रॉर्स, अलमीरा एटसेट्रा। देन इज़ फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ भी आपके पास हो, सोफ़ा है, बेड है, टेबल है, उनको आप जस्ट वो काउंट कर देते हो कि कितने आइटम है। आर्ट वर्क्स। आर्ट वर्क्स कोई भी एडिशनल आइटम्स जो कि स्पेशली वुड का कोई फिनिश बनाया गया है या फिर कोई और लाइक एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मुराल वॉल। मुराल वॉल क्या होती है, मुराल वॉल आपकी फिनिश वॉल है जो कि वॉल्स पर की जाती है एस्थेटिक्स के लिए, या फिर वुड की कोई इस तरह की वॉल है जो कि एडिशनल आपका फीचर है। लाइक यू कैन से यहाँ पर ऐसा शो नहीं हो रही, कोई भी डेकोरेटिव एडिशनल वॉल है, कोई एडिशनल आपका फिक्सर है। तो डिवीजन 12 में ये सारी की सारी आइटम जो हैं वो डेकोरेटिव आपके कोई डेकोरेशन पीसीज हैं, तो आप वो सारे के सारे डिवीजन 12 में प्लेस करते हो। देन इज एक्सेल। सो हम देखते हैं अभी कि एक्सेल में हम इसको किस तरह से करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं और उसमें ये आइटम्स कवर करते हैं सारी की सारी। तो ये प्लान स्क्रिप्ट है हमारे पास, लेट्स ओपन।
किम्बरली रेजिडेंस। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट आ गया है जिसमें आप अपने फ्लोर प्लान में जाओगे। सबसे पहले हम करेंगे वन बाय वन की जो डिवीजन हमने करेंगे। वन इज़ डिवीजन 8 ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स के लिए हम जाएंगे ओपनिंग स्केड्यूल में, विच इज़ इन, हम इंडेक्स में जाएंगे। इंडेक्स में देखेंगे कि कहाँ पर हैं। ये बताया विंडोज़ एंड डोर्स A15। तो A15 शीट में हम आएंगे यहाँ पर, और 815 में आपको ये डोर स्केड्यूल मिल जाएगा। तो इसमें आपने क्या काउंट करना है, इसमें आपने डोर्स को अपने काउंट करना है कि कितने डोर्स हैं। तो इसको आप मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि डोर स्केड्यूल में क्या है। मार्क, मार्क इसके जो भी आपका फ्लोर प्लान है उसमें मार्किंग हुई है, ये 7 है, ये 8 है, ये 6 है। तो ये डोर्स को यहाँ पे मार्किंग उसने बताई है कि 3 4 5 6 कौन सा है। देन इज़ विड्थ, उस डोर की विड्थ कितनी है। देन इज़ हाइट की, उसकी हाइट कितनी है। डोर टाइप, डोर टाइप मीन्स कि वो देखने में कैसा है या उसकी एलिवेशन क्या है। तो यहाँ पर ये डोर टाइप्स डिफाइन की हुई हैं कि डोर टाइप 1 आपकी ये है, फिर डोर टाइप 2 है, फिर डोर टाइप 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये आपकी डोर टाइप्स यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं। देन इज़ यू हैव द डोर मटेरियल। डोर मटेरियल आपका वुड का है या मेटल का है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिनिश, उस पर पेंट है या फैक्ट्री फिनिश ऑलरेडी पेंटेड है, वो सब डिफाइन किया हुआ है। देन इज़ द हेड साइज के, उसके ऊपर लिंटल्स कहाँ कौन से आ रहे हैं। ये जो स्कोप है ये आपका कवर होता है बाय द फ्रेमर, जो कि आपका वुड इंस्टॉल कर रहा है, तो ये वो करता होता है। देन इज़ ग्लास डोर विद साइड लाइट्स, ये मैं आपको अभी डिफाइन करता हूँ कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दी क्वांटिफिकेशन ऑफ डोर्स। तो इसमें करोगे आप काउंट्स, फोल्डर आप अपना क्रिएट करोगे डोर्स का, और यहाँ पर आप कर दोगे डोर्स का, और यहाँ पर आप करोगे, इसमें मेंशन करोगे स्टेटमेंट अपनी। स्टेटमेंट कैसे मेंशन करोगे, आप साइज़ मेंशन करोगे 3 फीट बाय 7 फीट, जो कि डोर का साइज़ यहाँ पे मेंशन है। देन आप मेंशन करोगे मटेरियल उसका, सॉलिड कोर वुड डोर, और आगे इसकी टाइप मेंशन कर दोगे टाइप 1 विद फ्रेम। ऑब्वियसली इसका फ्रेम भी होगा, तो आप इस तरह से मार्क कर दोगे। तो आप इसको ये काउंट कर लोगे। इसी तरह से ये भी सेम साइज है, सेम मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग, वो इसको भी काउंट कर लोगे, इसको भी इसी में काउंट कर लोगे। देन ये भी सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, ये दो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टाइप है वो डिफरेंट है, ये टाइप 2 है, ये भी टाइप 2 है। तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे कंट्रोल सी, और एक न्यू स्टेटमेंट दोबारा से बनाओगे जिसमें आप मेंशन करोगे अपडोर टाइप 2, टाइप 2 विद फ्रेम। तो यहाँ पे आप टाइप 2 की आप काउंट करते हैं, ये टाइप 2 है, सेम साइज है, सेम मटेरियल है, सेम एलिवेशन टाइप है उसकी। देन इज़ ये डोर टाइप 1 तो है लेकिन इसका साइज़ डिफरेंट है। तो इसके लिए आप दोबारा से एक न्यू स्टेटमेंट बनाओगे। ये आपके पास आ जाएगा 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट डोर टाइप 1। तो ये जो है ये आपका सेपरेट काउंट हो जाएगा। देन इज़ यू हैव डोर टाइप 3, तो आप यहाँ पे करोगे, दोबारा से मेंशन करोगे सब कुछ, और ये है आपका सब कुछ सेम है लेकिन इसकी टाइप 3 है। अच्छा, टाइप्स को डिफाइन करने का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जब आप इनको काउंट करोगे, तो जब हम इसको प्राइस करेंगे, इसको प्राइस अकॉर्डिंग टू डोर टाइप्स करेंगे। रीज़न बीइंग कि आप यहाँ पर देखो कि डोर टाइप की एलिवेशन इस तरह से है, और इसको जो कॉन्फ़िगरेशन है या इसको जिस तरह से बनाया गया है वो डिफरेंट है, इसमें ग्लास इंस्टॉल किया गया है। जबकि यहाँ पर देखो तो ये आपका कंप्लीट एक सिंगल वुड कोर डोर है।
तो ये डिफरेंस भी आपके पास आ जाता है कि टाइप्स की वजह से इनकी प्राइस डिफरेंस हो सकती है। तो इस तरह से आप सारे के सारे ये डोर्स काउंट करते जाओगे। इसमें जो एडिशनल आपको थोड़ा सा बताना है वो बताना है कि साइड लाइट क्या होती है और ट्रांसम क्या होता है। ये एडिशनल चीज़ें होती हैं डोर्स के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांसम। ट्रांसम क्या होता है? ट्रांसम ये चीज़ होती है जो कि डोर्स के ऊपर फिक्स की जाती है, जैसे ये है। तो इसके ये जो ऊपर है इसको हम ट्रांसम कहते हैं, और ये जो साइड पे है इसको साइड लाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये डिफाइन की हुई है, तो ये आपका ये ट्रांसम है इसके ऊपर। और साइड्स पर अगर हो तो उसको हम साइड लाइट कहते हैं। ट्रांसम एंड साइड, LITE, साइड लाइट। तो ये आपके पास इस तरह से सब में शो हो रहा है। ये सिंपल है। इसमें ये आपकी साइड लाइट है और ये आपके पास ट्रांसम है। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये साइड लाइट्स आ रही हैं और इसके ऊपर लेट्स सपोज कि आपके पास ट्रांसम भी है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि जो आप स्टेटमेंट बनाओगे उसमें लेट्स से कि आपका जो साइज़ है यहाँ पर आप करते हो 4, और यहाँ पर मेंशन करते हो डोर का साइज 3 फीट बाय 7 फीट, सॉलिड कोर वुड डोर, ब्रैकेट टाइप 1। आप यहाँ पर अब मेंशन करोगे कोमा, फिर उसके साथ मेंशन करोगे ब्रैकेट में 2, के मतलब दो हैं, क्या हैं? दो साइड लाइट्स हैं। साइड लाइट्स का लेट से साइज जो है वो आपका 2, वो आपका है 1 फीट वाइड और 7 फीट हाइट। तो 1 फीट बाय 7 फीट, 1 फीट बाय 7 फीट साइड लाइट्स। एंड और उसके साथ क्या है? ऊपर इसके ट्रांसम भी है लेट्स सपोज। तो ट्रांसम कितना हो जाएगा? ट्रांसम की विड्थ फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास है यहाँ पर एंड टू एंड है। एंड टू एंड आपका हो जाएगा 3 फीट ये है, 1 फीट ये है, 1 फीट ये है। तो ये आपका हो गया 5 फीट। 5 फीट बाय, और इसकी हाइट कितनी है? हाइट आपकी लेट्स से यहाँ पर है 2 फीट। तो 2 फीट इसकी हाइट आ गई, और ब्रैकेट क्लोज एंड देन यू वुड राइट ट्रांसम। तो इस तरह से आपकी स्टेटमेंट कवर हो जाएगी, और आप विद कर दोगे विद फ्रेम। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का फ्रेम भी होगा। तो इस तरह से ये आप इस तरह का डोर काउंट करोगे जिसमें ये सारी की सारी आइटम्स इंक्लूडेड होंगी। डोर, आपका साइड लाइट और आपका ट्रांसम। तो इस तरह से ये आपका कवर हो जाएगा एक आपका डोर। अच्छा, उसके अलावा कुछ एडिशनल डोर्स हैं जो कि ये हैं 9 फीट बाय 8 फीट 3 इंचज़। ये कौन से हैं इसको देखते हैं प्लान में। तो प्लान में हमें ये नज़र होता है 5 और 4। 4 और 5 यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। तो 4 और 5 ये इसने कहा हुआ है कि ये हैं। डोर टाइप 8 है और ये मेटल के हैं। तो डोर टाइप 8 कौन सी है? डोर टाइप 8 ये है। अब ये है रोल अप गिराज डोर। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डोर है। ये है आपका रोल अप गिराज डोर। आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली ये शॉप्स के अराउंड यहाँ पर यूज़ होता है। तो वहाँ पर रेजिडेंशियल होम्स में भी गिराज होता है, तो गिराज पर आपके ये इस तरह के डोर्स होते हैं। तो इसको आप किस तरह से काउंट करोगे? इस तरह इसको भी ऑब्वियसली आप साइज मेंशन करके मेंशन कर दोगे। जैसे ये है 9 फीट बाय 8 फीट 3 इंचेस मेटल रोल अप गिराज डोर सिंपली। तो इस तरह से आपका ये गिराज डोर भी आपके काउंट हो जाएंगे, और इसकी टाइप भी मेंशन कर दोगे आप टाइप 8 है। टाइप वी हैव टू डिफाइन हियर एज टाइप 8। तो इस तरह से आपका ये कवर हो जाएगा डोर टाइप। ओके, देन वी हैव इज, ये सब के सब हमने कवर कर लिए। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है एक चीज़ स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट यहाँ पर हमारे किसी भी होम, इस होम में नहीं इंस्टॉल हो रहा, तो वैसे मैं आपको शो कर देता हूँ कि स्टोर फ्रंट क्या होता है। स्टोर फ्रंट की स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं? स्टोर फ्रंट इस तरह से होता है। लेट्स से कि अब आपका ये स्टोर फ्रंट है, तो इस स्टोर फ्रंट में आपके पास यहाँ पर ग्लास भी आ रहा है। ओह सॉरी, ग्लास तो आ ही रहा है, इसमें आपके डोर भी इंक्लूडेड है। लेट्स से दिस वन। अब ये स्टोर फ्रंट है तो इसमें आपका यहाँ पे डोर भी आ रहा है और आपका बाकी सब ग्लास है। तो आप इसका जब स्टेटमेंट बनाओगे तो आप एंड टू एंड टोटल मेंशन करोगे इसकी डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल ये है 16 फीट, तो आप लिखोगे 16 फीट बाय लाइक 10 फीट, 16 फीट बाय 10 फीट स्टोर फ्रंट हैविंग डबल डोर। तो इस तरह से आपकी ये स्टेटमेंट बन जाएगी। किस तरह से? लेट्स से इस तरह से 16 फीट बाय 10 फीट
ब्रैकेट स्टोर फ्रंट, यहाँ पे जो भी आगे डिटेल गिवन है आपके, एल्यूमिनियम फ्रेम्ड स्टोर स्टोर फ्रंट। तो इस तरह से आप जो है वो अपना स्टोर फ्रंट काउंट कर लोगे, जितने भी लेट्स सपोज स्टोर फ्रंट है। तो इस तरह से ये आपके डोर्स कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक कॉलम और गिवन होता है यूजुअली, जिसमें हार्डवेयर डिफाइन किए होते हैं। अब हार्डवेयर सेट्स डिफाइन किए होते हैं। तो हार्डवेयर सेट्स अगर नहीं गिवन तो आप क्या करोगे, आप जितने भी डोर्स हैं आप उनके लिए ये हार्डवेयर मैनुअली आप एक्सेल शीट में कर लोगे। जैसे अभी हम एक्सेल शीट में जाएंगे तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से आप हार्डवेयर सेट्स अगर नहीं गिवन तो किस तरह से करोगे। अगर आप यूजुअली क्या होता है, यूजुअली मैं आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पे मेंशन करते हैं डोर स्केड्यूल। सो डोर स्केड्यूल में आप जाओ तो यहाँ पर आपको ये शो किया होगा, लेट्स से ये डोर स्केड्यूल है। तो कोई बेटर डोर स्केड्यूल अगर शो हो रहा हो, हाँ ये है, जैसे डोर स्केड्यूल है तो उसमें क्या होता है आपके पास, ये डोर है, डोर टाइप है, डिफाइन की हुई है, हार्डवेयर सेट्स, मोस्ट प्रोबेबली इसमें शो किया होगा, मेरा ख्याल है कि ये है। तो यहाँ पर एनी हाउ यहाँ पर एक कॉलम होता है जिसमें हार्डवेयर सेट्स डिफाइन किए होते हैं। हार्डवेयर सेट्स का बताया होता है कि इसमें सेट, ये सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, सेट 4 है। तो एक सेट फॉर एग्जांपल एक सेट 1 है जिसमें अब उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हेड सेट 1 में हमारे पास 2 लैचेस हैं, 3 हिंजेस हैं, एक डोर स्टॉप है और ये इस तरह की चीज़ें। तो जितने भी उसके सिमिलर टाइप ऑफ डोर्स होंगे उनमें हम ये इंस्टॉल करते जाएंगे, ये वाले हार्डवेयर। तो हम जो है वो हार्डवेयर सेट काउंट कर लेते हैं और फिर उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसको भी मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बारे में कि इसको शीट में हम किस तरह से अकोमोडेट करेंगे। तो अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।